नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागो भारत लाइव। अभी मैं हूँ जंतर मंतर। अरे सर हरियाणा से महेंद्र कसा महेंद्र गांव जी, मेरा है। आपको लगता है कि भरत तिवारी जी को न्याय मिल पाएगा? हाँ बिल्कुल, उसके परिवार को न्याय मिलेगा। और उन्होंने एक ऐसी चिंगारी जला दी है, आग जला दी है हर सीने में नौजवानों के में, खासकर भारत देश के हर कोने कोने में, हर राज्य में एक ऐसी चिंगारी जगा दी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, अब इस सिस्टम के शासन प्रशासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ अब हमें लड़ाई लड़नी होगी और तभी हमारा देश विकसित होगा। भरत तिवारी ने अपने लिए नहीं, सभी कोई बिरादरी ना देख करके हेलो चेक लड़ी है, 1 2 3 हेलो चेक। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और प्रत्येक राज्य में इस बात को लेकर गुस्सा है, जो उनकी एनकाउंटर के द्वारा का बहाना लेकर के हत्या करी गई है, उससे पूरे देश का युवा समाज बहुत दुखी है। और आगे के भविष्य को लेकर के जो शिकायत करता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसी अधिकारी की शिकायत करते हैं, किसी नेता की शिकायत करते हैं, क्योंकि नेता लोग ही भ्रष्टाचार फैलाते हैं। अमर बेल है भ्रष्टाचार, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। जो नेता लोग हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 बार लाल किले की प्राचीर से कहा है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी से नफरत करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। और सभी से यह निवेदन किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता सहयोग करे। लेकिन उसके बावजूद हर जिले में, चाहे कमिश्नर हो, चाहे अपने डीसी हो, चाहे भाई अपना एसपी हो, हर जिले में ऊपर नेताओं के इशारे पर वही भ्रष्टाचार करते हैं। ये सिर्फ थाना में खाना पूर्ति है कि ऊपर से थोड़ी देर के लिए जांच आई, एसपी साहब आगे, लेकिन ये पता नहीं है किस अपराधियों का तो साथ दे रही है पुलिस आज। और जो गुंडे हैं उनको कुर्सियां पे बैठा रहे हैं, एसएचओ हो चाहे डीएसपी हो, ये कुर्सियां बैठाते हैं इनको। लेकिन जो सही शिकायत करता है, जैसे मैंने भी अपने गांव से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी, माननीय प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सीबीआई को, मुख्यमंत्री को, भाई अपने राज्यपाल को, डीसी को, एसपी को, सबको पत्र दिए और मेरे पास सबूत सहित है। सब में फर्जी जांच की गई है, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को बचाने में लगा हुआ है। आज भ्रष्टाचार इस कदर है। जो भरत तिवारी का जहां तक मैं जिक्र करूं, आज मैं उस दिन रोया हूं। अब भाई जैसे मैंने अगले दिन लाइव किया है कि हमारी भी हत्या होगी भरत तिवारी की तरह, जो आवाज उठाओगा देश में, क्या उनका यही हाल होगा? क्या भगत सिंह और जो हमारे शहीद हो गए यही श्रद्धांजलि है? कि वो जो आजाद भारत में आज आजाद भारत में हमारे साथ गुलामों जैसा बर्ताव किया जा रहा है और हमारे को भ्रष्टाचार की बेड़ियों से जकड़ा जा रहा है। हम अपनी संस्कृति को ही भूलते जा रहे हैं। भरत तिवारी ने अपने गांव में जो बाढ़ में उसके गांव में जो बाढ़ आई, उससे उसका गांव बह गया, उसके लिए 40-45 करोड़ रुपए, 1400 करोड़ एक और 1100 करोड़ एक घोटाले की आवाज उठाई। मैं मानता हूं कि उन्होंने हथियार उठाना पड़ा होगा, क्योंकि मैंने 12 साल भ्रष्टाचार से लड़ते हो गए जिला झज्जर हरियाणा में। और कसार गांव मेरा गांव है और बहादुरगढ़ जो हल्का लगता है, उसमें प्रत्येक अधिकारी से लेकर ऊपर तक कांग्रेस के और भाजपा के नेता मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि जो लोग अपनी पार्टी की गलतियों को छुपाते हैं या बोल नहीं पाते, वे लोग पार्टी प्रेमी होते हैं, राष्ट्र प्रेमी नहीं होते। क्योंकि राष्ट्र प्रेमी वे होते हैं जो अपनी पार्टी में भी हो रहे भ्रष्टाचार की आवाज उठाते हैं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी में हूं, मेरा भी प्रेम कम नहीं हुआ है, लेकिन यूजीसी जैसे काले कानून ला करके और SC/ST एक्ट जैसे काले कानून थोप के इस समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मेरा भी दिल दुखता है। मोदी जी ने काम किए हैं देश के लिए, ठीक है, जो भी प्रधानमंत्री हुआ काम करने पड़ेंगे, अपनी पार्टी की बढ़ाई के लिए देश हित में काम करने पड़ेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार पर 11 बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बोलने के बाद तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों पर, जहां तक बिहार में कोई असर नहीं उस मुख्यमंत्री पर जो एक नौजवान की हत्या कर दी गई। और उस नौजवान की हत्या नहीं, हम सब उसको शहीद का दर्जा देते हैं, जिन्होंने भगत सिंह की तरह आज आजाद भारत में हमारे को चिंगारी दिखा दी है। हमारे को आज भी गुलामी की बेड़ियों से जकड़ने में लगे हुए हैं। अरे हमारा काम तो है डीसी धो रहे, हमारा काम तो है एसपी धो रहे, लेकिन हमें जाना पड़ेगा नेता धो रहे। नेता के पास नहीं गए
तो वो एसपी न्यू कहेगा फलाने तक करवा दे, तेरा काम हो जाएगा, अन्यथा न्यू धक्के खाते रहे। मेरे जैसे जो लोग जिन्होंने भजन भी बनाए हैं भ्रष्टाचार पे, अब कब आओगे मोदी जी हमारे गांव? अरे यो मुद्दल देखा बाट खड़ा और बोला भ्रष्टाचार मिटाउन कहता है। 4 जून 2024 को भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। मोदी ने ये कहा था उससे पहले तमाम राज्य की रैलियों में कि भाई भ्रष्टाचार पर करप्शन पे एक्शन होगा, लेकिन कोई करप्शन पे एक्शन नहीं हुआ। जींद जिले में आज रैली है हरियाणा के में प्रधानमंत्री जी की। मैंने ये कहा भाई रैली में भी जाओ, भाई उड़े भी जाओ जंतर मंतर पे, जिसका दिल मानता हो, लेकिन भाई जाओ जरूर। और अपने घर में जो थाली बैठे हुए भी चलती फिरती लाश के समान है, जो समय पर नहीं बोल पाते, उनका भीतर का जय श्री राम, जय श्री राम, हेलो हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम, वे खत्म हो चुके हैं अपने आप को। फिर भी ये कहते हैं भगवान कृष्ण भगवान ने ये कहा है गीता में। अब भाई संजय बोला हे कौरव कुल श्रोमणी विषाद युक्त अश्रु पूरित नयन वाले दारदर अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने इस प्रकार कहा, हे अर्जुन, जब सभी लोग युद्ध भूमि में युद्ध के लिए तत्पर हैं, तब तुम्हारे मन में यह अज्ञानता किस लिए है? वीर पुरुष के लिए इस प्रकार की अज्ञानता कदापि शोभनीय नहीं है। इससे ना तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ना ही इससे यशस्विता अर्जित की जा सकती है। अतः हे प्रथम, तुम कलिवता का प्रदर्शन न करो। तुम जैसे वीरों के लिए यह आचरण किंचित भी उचित नहीं। उठो उठो देश के नौजवानों, कृष्ण भगवान कह रहे हैं तुम्हारा कर्तव्य केवल इस शक्ति में युद्ध करने का है। युद्ध यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भरत तिवारी को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भाई क्या कहना चाहेंगे? नमन करते हैं और उनके ऊपर जो अन्याय हेलो 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 है देश में, अगर कानून से उसकी कार्रवाई बिना करते हुए उसको गोली मार के खत्म किया तो सरकार ही गुनहगार है, वो मुख्यमंत्री ही गुनहगार है। मुख्यमंत्री का कोई कंट्रोल नहीं है कानून के ऊपर। जिसके पास कानून व्यवस्था और अर्थव्यवस्था है वही लोग राजनीति में आना चाहिए। दादा, ऐसा लगता है कि भरत तिवारी को न्याय मिल पाएगा? न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिला तो हमारे साथ एक महीने से नहीं मिला। लोग लाखों की संख्या में रास्ते में आएगी, उस बच्चे को नहीं न्याय मिला, उस लड़के को न्याय मिलना ही चाहिए। दादा का कहना है कि उस लड़के को न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो साधु संत भी मैदान में आएंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल। ये क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम वाल्मीकि कुमार सिंह है जी जी। और बिहार प्रदेश के नालंदा जिला से आया हूँ। अच्छा, यही कहना चाहता हूँ कि जो राष्ट्र अधिकारी और राष्ट्र नेताओं के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इशारे पर जो साजिश रचकर निर्मम हत्या कराने का जो काम किया गया है, जो जघन्य अपराध है, ये क्रांति जो भरत तिवारी जला के गए हैं, क्रांति का जो मसाल ये नहीं बुझेगा जब तक उनका और उनके परिवार के साथ न्याय नहीं मिलेगा। और बिहार प्रदेश के अनपढ़ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को हम आए हैं नालंदा जिला से इस्तीफा लेने के लिए। अच्छा, मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेंगे? हाँ, इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं। इस जंतर मंतर के बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को जनता का आक्रोश दिख रहा होगा। इस दिल्ली के धरती पर जंतर मंतर से मैं भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से यही कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द बिहार प्रदेश में मुख्यमंत्री को हटाकर किसी बढ़िया शिक्षित उम्मीदवार को वहां पर बैठाने का काम कीजिए। और नहीं तो आने वाले समय में जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में और एक जगह चुनाव होने जा रहा है, वो उसको लेकर डूब बैठेगा भारतीय जनता पार्टी को सम्राट चौधरी। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।